हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जो कि डील करता है कंडीशनल ट्रांसफ़र से। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन 25 को। सो इट डील्स विद कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में ये बात करता है एंड इस सेक्शन में बेसिकली क्या बताया हुआ है, इस सेक्शन में 6 कंडीशंस बताई गई हैं। कहीं पर भी अगर ट्रांसफ़र हो रही है कोई प्रॉपर्टी, कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का एंड वहाँ पर कंडीशंस, ये जो 6 कंडीशंस इसमें बताई गई हैं वो लगा दी गई, तो वो जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी। वो जो ट्रांसफ़र है उन कंडीशंस की वजह से वो ट्रांसफ़र भी फेल हो जाएगा। ये जो सभी 6 की 6 कंडीशंस हैं ये वॉइड हैं एंड ये ट्रांसफ़र को भी वॉइड कर देंगी। सो ये सेक्शन कहता है एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन ए कंडीशन फेल्स। अगर कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का एंड वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है एंड वो जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड है इन 6 कंडीशंस पर जो आगे बता रखी हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो ट्रांसफ़र है वो फेल हो जाएगा। कब कब वो फेल होगा? इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज़ इम्पॉसिबल। फर्स्ट, कि वो जो ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी जिस टाइम पर, वहाँ पर वो जो कंडीशन ऐसी लगा दी गई जिसका फुलफिलमेंट होना इम्पॉसिबल है और इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर वो जो कंडीशन है ऐसी है कि वो जो कंडीशन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, या फिर और इज सच ऑफ ए नेचर दैट इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। अगर उसको उस कंडीशन को परमिट कर दिया गया तो वो जो कंडीशन है वो किसी लॉ के प्रोविज़न को इन्फ्रिंज करेगी, डिफीट करेगी, और इज़ फ्रॉडुलेंट, वो या फिर वो जो कंडीशन है फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड जो है वहाँ पर होगा उस कंडीशन से, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी और अनदर, या फिर ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को या फिर किसी प्रॉपर्टी को इंजरी होगी, या फिर ऐसी है कि जिसको कोर्ट कहता है कि ये इमोरल, या फिर ऐसी कंडीशन है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये जो 6 कंडीशंस हैं, कहीं पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 6 कंडीशंस लगा दी गई, तो जो ट्रांसफ़र होगा, वो जो कंडीशंस होंगी वो वॉइड होंगी एंड वो जो ट्रांसफ़र है वो भी वॉइड हो जाएगा एंड वो फेल हो जाएगा वहाँ पर। तो इस सेक्शन में 4 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, ए लेट्स ए फार्म टू बी ऑन ए कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles इन एन आवर, द लीज इज़ वॉइड। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन बोल रहा है कि ए जो है बी को एक फार्म देगा, कोई भी एक लैंड देगा मान लीजिए, इस कंडीशन पर कि जो बी है वो 1 घंटे में 100 मील अगर वो दौड़ के दिखाए या फिर चल के दिखाए, बी जो है 1 घंटे में उसको 100 मील चल के दिखाना है, तब वो जो ए है उसको वो फॉर्म जो है वो लीज पर दे देगा। तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 मील का मतलब लगभग 160 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कोई इंसान 160 किलोमीटर चल ही नहीं सकता। ए ने ऐसी कंडीशन बता दी कि जो मतलब कार के लिए भी मुश्किल हो जाए, अगर जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा सा हाईवे ना हो तो तब कार भी 160 किलोमीटर नहीं चल सकती 1 घंटे में। तो ये तो इंसान है, वो जो कंडीशन यहाँ पर लगा दी ए ने बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये जो कंडीशन होगी वॉइड होगी, जो ट्रांसफ़र जो होगा वो भी वॉइड होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन, ए जो है बी को 500 रुपये तब देगा जब वो ए की बेटी से शादी करेगा। जब जो बी है वो ए की बेटी से शादी करेगा जिसका नाम है सी। अब जिस टाइम पर ये ट्रांसफ़र, जिस टाइम पे वो कह रहा है कि मैं 500 रुपये दूंगा, उस टाइम पर सी जो है, सी अलाइव ही नहीं है, सी की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांसफ़र है, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र भी वॉइड होगा, बिकॉज किसी डेथ पर्सन से मैरिज करना इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो ए ने कंडीशन बताई है कि मेरी डॉटर से शादी कर लो, ये भी जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये हो ही नहीं सकती। एंड ये दोनों जो इलस्ट्रेशन ये फॉल करेंगी फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि वर्ड जो कि सेक्शन 25 में बता रखा है, इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज़ इम्पॉसिबल। सी इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन है, ए जो है ट्रांसफ़र करेगा बी को 500 रुपये अगर बी जो है सी का मर्डर करती है तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र है ये भी वर्ड होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रही है एंड ये जो कंडीशन है ये इस सेक्शन 25 के 5th पॉइंट में बोला गया है, और इन्वॉल्व्स और एम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो ये ऐसी कंडीशन है जो सामने किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रही है, एक पर्सन का मर्डर हो रहा है, उसको इंजरी पहुंच रही है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर वर्ड होगी। फोर्थ इलस्ट्रेशन इस सेक्शन का कहता है कि ए जो है ट्रांसफ़र करेगा सी को
500 रुपये अपनी भतीजी को, अपनी नीस को 500 रुपये देगा जो ए है, अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ती है, अपने हस्बैंड को डिज़र्ट करती है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र भी वर्ड है, बिकॉज ये जो ट्रांसफ़र है ये जो है इमोरल है या फिर इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड यहाँ पर जो कंडीशन लगा दी गई कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो तब मैं तुमको 500 रुपये दूंगा, ए जो कहता है सी से, अपनी नीस से। तो ये जो यहाँ पर जो कंडीशन है ये भी वर्ड होगी। तो ये हमारा बेयर एक्ट हमने देखा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हमको ये क्लियर होगा सेक्शन। कुछ और इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो भी सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा था कि जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो जो है ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी। तो वो जो पर्सन है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र एब्सोल्युटली भी कर सकता है, कंडीशनली भी कर सकता है। ये जो उस पर्सन की विल होती है, जैसे भी वो ट्रांसफ़र करना चाहे। तो वो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है और कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। जो कंडीशन लगाई जाती है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए वो 2 तरह की होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। जो कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल बिफोर ए पर्सन कैन एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर कंडीशन प्रेसिडेंट। जो कंडीशन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले लगाई जाती है कि ये अगर ये काम करा तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तुमको, तो वो जो कंडीशन होती है कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। जैसे कि ए जो है बी को ट्रांसफ़र करेगा एक लैंड, अगर बी जो है सी से शादी करता है तो यहाँ पर जो कंडीशन है कंडीशन प्रेसिडेंट है कि पहले अगर वो सी से शादी करेगा तब उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। एंड दूसरी तरफ दोज विच मस्ट बी परफॉर्म आफ्टर द ट्रांसफ़र हैज टेकन प्लेस आर कंडीशन सब्सिक्वेंट। जो कंडीशन ट्रांसफ़र के बाद फुलफिल करनी होती है वो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होती हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसमें। ए जो है बी को एक लैंड ट्रांसफ़र करता है एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है कि बी को 2 साल के अंदर अंदर सी से शादी करनी होगी। एंड अगर वो 2 साल के अंदर अंदर सी से शादी नहीं करता तो उस लैंड में वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। तो ये जो कंडीशन है कंडीशन सब्सिक्वेंट है। ये जो है ट्रांसफ़र हो गया, उसके 2 साल के अंदर अंदर जो बी को सी से शादी करनी है, ये जो है कंडीशन ट्रांसफ़र के बाद करनी है बी को, तो ये जो कंडीशन है कंडीशन सब्सिक्वेंट है। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 25 ये कंडीशन प्रेसिडेंट से डील करता है, जिसमें जो ये 6 कंडीशंस बता रखी हैं कंडीशन प्रेसिडेंट हैं। मतलब ये जो कंडीशन है ट्रांसफ़र से पहले लगाई जाती हैं। एंड ये जो सभी की सभी कंडीशन हैं ये वॉइड हैं एंड ये ट्रांसफ़र को भी वॉइड करती हैं। तो सेक्शन 25 में 6 कंडीशंस बता रखी हैं। फर्स्ट है इसमें कंडीशन इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर वो कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसी है जो कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइड होगा। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन ए और बी में देखा था कि अगर ए ने बोला बी को कि 100 माइल पर आवर चल के दिखाना है तो वो जो लीज होगी वो वॉइड होगी। या फिर ए ने बोला था कि मेरी बेटी से शादी कर लो, बी को बोला था कि मेरी जो बेटी है सी उससे शादी कर लो एंड सी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो वो जो कंडीशन है वो वॉइड होगी। सेकेंड है इसमें कंडीशन फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा फॉरबिड है। जैसे कि ए अगर ट्रांसफ़र करता है बी को लैंड एंड वहाँ पर ये कंडीशन लगा देता है कि बी को अपना एक्साइज लाइसेंस सी को ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो कंडीशन है वॉइड होगी। बिकॉज ये जो है फॉरबिडन बाय लॉ है कि कोई भी पर्सन अपना एक्साइज लाइसेंस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन एंड ये जो ट्रांसफ़र होगा वॉइड होगा। थर्ड कंडीशन है कि कंडीशन इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। ए जो है ट्रांसफ़र करेगा बी को एक लैंड जो कि ऑलरेडी मैरिड है, बी यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है एंड ए कहता है कि मैं तुमको तब ट्रांसफ़र करूँगा ये लैंड अगर आप, बी को कहता है कि आप सी से शादी करेंगे, तो वो जो बी है ऑलरेडी मैरिड है एंड उसको कह दिया कि आप सी से भी शादी कर लो। ये जो कंडीशन है ये वर्ड होगी बिकॉज यहाँ पर डिफीट हो जाएगा प्रोविज़न ऑफ लॉ, बाइगेमी हो जाएगी यहाँ पर, जो ट्रांसफ़र होगा ये वर्ड होगा। फोर्थ कोई ऐसी कंडीशन है जो कि फ्रॉडुलेंट है। ए जो है बी को एक लैंड ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर बी जो है वो सी का एजेंट है, बी जो है सी का एजेंट है एंड यहाँ पर ए जो है बी को तब ट्रांसफ़र करेगा वो लैंड जब वो अपने प्रिंसिपल को सी को एक फॉल्स रिसिट देगा। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र है यहाँ पर भी वॉइड हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ए फ्रॉडुलेंट कंडीशन। फिफ्थ जो है कंडीशन इन्वॉल्विंग और इम्प्लाइंग इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी और ऑफ अनदर। ये जो है ऊपर भी हमने डिस्कस करा कि ए जो है बी को ट्रांसफ़र कर रहा है 500 रुपये इस कंडीशन पे कि वो सी का मर्डर कर दे। तो यहाँ पर एक पर्सन को इंजरी पहुँच रही है, एक प्रॉपर्टी को इंजरी कैसे पहुँच सकती है वो भी हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है ट्रांसफ़र करेगा बी को एक लैंड अगर बी जो है सी के घर में आग लगा देता है ऑन दी कंडीशन दैट बी इज़ टू सेट फायर टू सीज हाउस।
तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये भी वर्ड हो जाएगा, बिकॉज ये जो है एक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है। लास्ट कंडीशन ये है कि कंडीशन दैट आर रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बाय द कोर्ट, तो वो कंडीशन भी वर्ड होंगी जो कि इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। वही एग्जांपल आ गया, इसमें इलस्ट्रेशन आ गया, ए जो है अपनी नीस को 500 रुपये देगा अगर वो अपने हस्बैंड को डिजर्ट करती है, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, तो ये जो ट्रांसफ़र है यहाँ पर भी ये वर्ड होगा। ये था हमारा सेक्शन 25। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को। एंड कोई डाउट रहता है इस सेक्शन से रिलेटेड आप नीचे कमेंट करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।